वरना आतंकवादियों को क्या जरूरत थी नाम पूछने की। नाम पूछा इसलिए गया कि सवाल खड़ा किया जाए और हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करके इस मुल्क के अमन व अमान को खराब किया जाए। दहशतगर्द जो दहशतगर्द होते हैं उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका काम जो है वो अमन व अमान को खराब करना होता है। सोची समझी साजिश के तहत अगियार जो है गैर ममालिक जो है वो हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस दहशतगर्दाना हमले को लेकर पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सख्त मजम्मत की जा रही है। इसी बात को लेकर आज मुंबई के बिलाल मस्जिद में हजरत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ पीर तरीकत उर्फ मोइन मियाँ की सरपरस्ती में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से एक सख्त मजम्मती प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मौलाना एजाज कश्मीरी, रजा एकेडमी के बानी सईद नूरी और दीगर उलमाए कराम थे। उलमाए कराम ने यहाँ पे महलूकीन को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके अहले खाना से हमदर्दी भी जताई और क्या कुछ कहा उलमाए कराम ने इस मुतालिक, देखें ये रिपोर्ट। कश्मीर पहलगाम में जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है, निहत्ते सिविलियंस को जो मारा गया है, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, आलमी तहरीक, रजा एकेडमी और सारी सुन्नी तंजीमें, तहरीकें और पूरा देश का हिंदू मुसलमान इसकी मजम्मत कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीर की खुशहाली जो है वो दहशतगर्दों से देखी नहीं गई और कश्मीर में जिस तरीके से पूरे देश के लोग और पूरी दुनिया से लोग वहाँ आ रहे थे, उनकी जो मतलब माली हालत थी वो सुधर रही थी, वो दहशतगर्दों से देखी नहीं गई और इस तरीके की कार्रवाई करके कश्मीर के जो माली हालात हैं उनको ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश है। दहशतगर्द जो दहशतगर्द होते हैं उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका काम जो है वो अमन व अमान को ख़राब करना होता है और उसमें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर पे पिछले कई सालों से कश्मीर में आतंकवादी अपने पैर फैलाए हुए हैं और फिलहाल में जो कश्मीर का माहौल बहुत बेहतर हो गया था उसको ख़राब करने की फिर एक बार कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ की खुशहाली ख़त्म हो जाए, वहाँ के लोग बर्बाद हो जाएं और फिर जैसे पहले 95-90 के बाद वहाँ के माहौल बिगड़े थे वापस से कश्मीर का माहौल बिगाड़ा जाए। इसलिए सोची समझी प्लानिंग के तहत एक काम किया गया है, कार्रवाई की गई है ताकि लोग वहाँ पर जो है परेशान हाल रहें और जो आतंकवादी हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। और जो बाहर से आए हुए थे, जो पड़ोसी मुल्क से थे, उन्होंने जो है पूरी तैयारी के साथ ये प्लान किया था ताकि नाम पूछा जाए। जब नाम पूछा जाएगा तो मीडिया में ये सवाल उठेगा ज़रूर कि नाम पूछ के मारा गया, तो उनका एक मंसूबा ये भी था कि एक तरफ आतंकवादी हमला भी हो, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अमन अमान को खतरा भी पहुँचे, इख्तलाफ भी पैदा हो और इसको हवा दी जाए। वरना आतंकवादियों को क्या ज़रूरत थी नाम पूछने की। नाम पूछा इसलिए गया कि सवाल खड़ा किया जाए और हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करके इस मुल्क के अमन अमान को ख़राब किया जाए। ये वहाँ की खुशहाली जो है वो लोगों को देखी नहीं जा रही है। जो हमारे मुखालिफ हैं तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर लोग ना पहुँचें और जब वहाँ की माशी हालात ख़राब होंगे तो खुद ब खुद लोगों के अंदर गम गुस्सा बढ़ेगा और वो कोई ऐसी हरकत करने पर मजबूर होंगे जो गैर कानूनी होगी। तो ये सोची समझी साजिश के तहत अगियार जो है गैर ममालिक जो हैं वो हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमको चाहिए कि हम उनके जाल में ना आएँ और किसी सूरत से वो हमारा इस्तेमाल ना कर सकें। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।